गोमती का हत्यारा कौन? ब्रजभूषण दुबे। लखनऊ का हत्यारा कौन? अखिलेश यादव। अरे यहीं से एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखाए पुलिस मुख्यालय। डीजीपी सहित तमाम आईपीएस अधिकारी जब इसमें आते हैं, इधर से एसी कितना भी चलाएंगे बाबू ना। लखनऊ का हत्यारा कौन? राजनाथ सिंह। लखनऊ और गोमती का हत्यारा कौन? आदित्यनाथ योगी। गोमती का हत्यारा कौन? लखनऊ का हत्यारा कौन? ब्रजभूषण दुबे। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का आज ही जन्म हुआ था 1924 में, और आज उन्हें हम याद करने आए हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देने आए हैं। दोस्तों, इसी पवित्र गोमती में लखनऊ के जहां वह सांसद रहे 1991 से लेकर, और लगातार सांसद बने रहे, पीएम बने यहीं से सांसद होकर के, और मरणोपरांत राजनाथ सिंह जी तत्काल गृह मंत्री, उनकी अस्थियों को लेकर के, जिन्हें पीएम मोदी ने दिया था कलश में कि राजनाथ सिंह ले जाइए और इसे अटल जी की पवित्र गोमती में प्रवाहित कर दीजिए। दोस्तों, वही पवित्र गोमती है, और आज श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। गोमती माँ ने कहा, बेटा आ जाओ और लोगों को चिल्ला करके बताओ कि अटल स्वास्थ्य मेला, कुमार विश्वास की कविताएं, सुनील जोगी से लेकर के, और करोड़ों रुपए के होर्डिंग जगह जगह लखनऊ में लगे हुए हैं। कोई चौराहा और कोई जगह बाकी नहीं है, कोई पोल बाकी नहीं है जहां लोग लटक न गए हों। देख लीजिए, हम ही आदित्यनाथ योगी हैं, हम ही राजनाथ सिंह हैं, और हम ही उनके कार्यकर्ता हैं, हम ही वहां के विधायक हैं। लटक गए हैं लोग हर पोल पर, लेकिन मैया के सेहत में कोई परिवर्तन नहीं। अब खुला खेल है, कोई बनावट तो है नहीं, जोड़ तोड़ भी मैं वीडियो में नहीं करता, और बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। फिलहाल आप कहेंगे यह स्थान कौन सा है? रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। नियमों के विरुद्ध नहीं करूंगा, यानी चढ़ करके मैं चक्का जाम नहीं करूंगा, कोई छेड़छाड़ भी नहीं करूंगा, सरकारी काम में बाधा भी नहीं उत्पन्न करूंगा। इसलिए रार नहीं ठानूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा, और काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं। अटल जी की यह पंक्तियां, अटल जी के मंच पर भी मुझे जाने का अवसर मिला था, भगवान की बड़ी कृपा है। और जैसे ही वो आए वैसे ही हमको भाषण से हटा दिया गया, लेकिन मैंने उनको माला पहनाया था, प्रणाम किया था। गाजीपुर का वह आम घाट पार्क। दोस्तों आइए, गोमती मैया, जहां भगवान राम ने जिसमें स्नान किया था, सही उतरी गोमती नहाए, और 4 दिन बाद अयोध्या प्रभु आए। कुछ ऐसे ही है, वो लाइनें आप पूरा कर दीजिएगा, बहुत जानकार आप हैं। यह देखिए, अब यह पुल कौन सा है और स्थान कौन सा है? दोस्तों, यह है शहीद पथ गोमती का। गोमती नगर है, या गोमती नगर विस्तार में वो स्थान भी दिखा देता हूँ। तो यह है शहीद पथ, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, और यह है कूड़े कचरे का अंबार। और जहाँ मैं हूँ वहाँ अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो यह सड़ांध है, जिस प्रकार की गंदगी है, पानी जिस तरह से बदबू दे रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। गंगा सहित देश की तमाम पवित्र नदियों के लिए संकल्प लिया कि जब तक नदियों में गिरते हुए नाले बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक चरण पादुका धारण करूंगा। और यह तब से, दोस्तों, कभी कभार चप्पल पहन लेता हूं, कारण कि ट्रेन में जा रहा हो कभी तो नियमों के, लेकिन जूता मैंने तब से कभी नहीं पहना। आइए मैं दिखाता हूं फिर से कौन सा स्थान है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को लेकर के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे लखनऊ में, और यहाँ प्रवाहित किया था। कुछ अस्थियां प्रयागराज में प्रवाहित की गई, और कुछ कहाँ, वाराणसी में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के बगल का संसदीय क्षेत्र है, वह केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने प्रवाहित किया था। हमने कहा था, पांडे जी अगर दम हो कलेजे में तो 80 और गंगा के संगम पर प्रवाहित कर दीजिए। मैंने वहां भी तख्ती लगा करके किया था। कोई इंटेंशन नहीं है दोस्तों, काहे का इंटेंशन? कोई झगड़ा विवाद है? कोई डांड मेड़ का झगड़ा है क्या? कोई इस तरह का रिएक्शन है कि अब हमेशा करते रहेंगे? अरे मतलब यही है कि गोमती को देख लो,
करोड़ों रुपए की होर्डिंग लगा करके जनता का पैसा फूकने से पहले एक बार गोमती मैया को देख लो, जिसे आदि गंगा के रूप में जाना जाता है। यह पीलीभीत से चल करके और लखनऊ सहित जौनपुर को स्पर्श करते हुए लखनऊ के शहर के बीचों बीच चलते हुए पहुंच जाती हैं मार्कंडे महादेव धाम पर, जहां से यमराज भी वापस हो गए थे। वह इतना पवित्र स्थली है, यानी कैथी नामक स्थान पर, जो डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे और उनका इलाका हुआ करता था मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के बगल में, किंतु वाराणसी जनपद में ही। तो वहीं मिल जाती हैं, गंगा मैया में समर्पित हो जाती हैं। इन्हें आदि गंगा भी कहा जाता है। आइए आप कहेंगे ना स्थान कौन सा है। बाबू राजनाथ सिंह जी उन दिनों गृह मंत्री हुए थे। बाद में अमित शाह ने कहा कि बाबू साहब चलिए अब इधर थोड़ा जगह दीजिए, हटिए आप हटिए, और अब हम गृह मंत्री रहेंगे। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और आए हैं। इनका संसदीय क्षेत्र भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह संसदीय क्षेत्र रहा है। गोमती के लिए बड़ी कसक थी, बड़ी तड़प थी, लेकिन गोमती मैया तो ऐसी ही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देना और आज उनके जन्मदिन पर यह लोगों को बताना और दिखाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध कि एक बार गोमती में आकर के स्नान कर लीजिए। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, चारों तरफ न्योता दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं लोग, विदेश में जा रहे हैं, केशवानंद जी जा रहे हैं, ब्रजेशानंद जी जा रहे हैं, और तमाम लोग जा रहे हैं, विभिन्न मंत्री जा रहे हैं, और तमाम लोग किनका किनका नाम लें, सभी जाकर के आमंत्रित कर रहे हैं, चलो कुंभ, दिव्य कुंभ। अरे भैया, गोमती के लिए भी कभी बुलावा देंगे? आओ लखनऊ, यह लक्ष्मण जी की नगरी है। लक्ष्मण जी के नाम से लक्ष्मणपुरी भी इसका नाम रखने की बात हो रही थी। तो लक्ष्मण जी केकरी कपार पर चढ़ी है। लक्ष्मण जी केकरी केहू न केहू की कपार पर, केहू की कपाल पर चढ़बे करी है, और कही है कि बचवा तू ही कर। लक्ष्मण बाण सरासन आनू, सौख्यू बारिध बिरसी किसानू, विनय न मानत जलद जड़। अब मैं इनको जड़ तो नहीं कह सकता, लेकिन विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिनु भय हो न प्रीत, इसलिए लक्ष्मण बाण सरासन आनू। यह बाण है महाराज, यही ना है, और कोई वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है अनुच्छेद 19(1) में, और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और उसी संविधान पर चर्चा कर इनकी हो रही है। संविधान पर सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपया लगता है 1 मिनट का। इन लोगों ने कितना नुकसान किया है अगले वीडियो में। तो दोस्तों अब आइए हम दिखाते हैं कि यह स्थान कहाँ है। अरे देखिए ना, अरे यहीं से एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखाए, पुलिस मुख्यालय। डीजीपी सहित तमाम आईपीएस अधिकारी जब इसमें आते हैं, इधर से एसी कितना भी चलाएंगे बाबू ना, और कितना भी शीशवा बंद करेंगे बढ़िया से, तो भी जाएगा भीतर। लेकिन करेंगे क्या? पब्लिक सर्वेंट है, कोई औकात है नहीं। कहेंगे साहब हम क्या कर सकते हैं, हम तो कानून व्यवस्था ही ना संभालेंगे। प्रशांत कुमार जी से लेकर के तमाम लोग, अब आप देख रहे हैं ना पुलिस मुख्यालय, यही है पुलिस मुख्यालय। देखिए, और देखिए ऊपर से फेंक रहे हैं लोग। मैंने ह्यूमन राइट कमीशन के यहाँ जा करके दर्ज कराया था, मेरे पास उसकी मुहर लगवा करके लिया हूँ। यहाँ जाली लगवाइए, किससे कहने जाए, कौन सुनेगा। अब इसमें मछलियाँ नहीं रह गई हैं, जल जीव नहीं रह गए हैं। और दोस्तों, मार डाला मुझे जालिम ने खता से पहले। मैं इनको जालिम भी नहीं कह सकता, लेकिन मार डाला। किसने मार डाला? ब्रजभूषण दुबे ने मार डाला। किसने मार डाला? गोमती का हत्यारा कौन? ब्रजभूषण दुबे। ब्रजभूषण दुबे। गोमती का हत्यारा कौन? लखनऊ वासी, लखनऊ। इसलिए मैंने अपने को कह दिया कि भैया ये मत कहिएगा कि बस हम केवल आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ का हत्यारा कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। लखनऊ का हत्यारा कौन? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। लखनऊ गोमती का हत्यारा कौन? जनरल बीके सिंह। बीके सिंह। लखनऊ का हत्यारा कौन? जो नहीं रहे उसका नाम नहीं लेना है। लखनऊ और गोमती का हत्यारा कौन? आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी। गोमती मैया का हत्यारा कौन? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। लखनऊ की गोमती का हत्यारा कौन? लखनऊ का मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। और लखनऊ का हत्यारा कौन? ब्रजभूषण दुबे। ब्रजभूषण दुबे। लखनऊ का हत्यारा कौन? ब्रजभूषण दुबे। ब्रजभूषण दुबे। गोमती मैया का हत्यारा कौन?
ब्रजभूषण दुबे, आइए, ब्राह्मण हूँ ना, रहते रही दोनों कराऊंगा। तो दोस्तों यह देखा आपने, और इस तरफ एक आना स्टेडियम है, अभी हम दिखा नहीं पा रहे हैं, यही बगल में है। जब मैच खेलने आते हैं लोग तो अब यह आती है इसकी दुर्गंध। तो दोस्तों आज 25 दिसंबर 2024 का अवसान है और नया वर्ष ब्रिटानिया हुकूमत के अनुसार आने वाला है। इनका मनाइए या फिर मनाइए चैत वर्ष प्रतिपदा का, लेकिन माता जी की सेहत में तो परिवर्तन होना चाहिए। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। देश विदेश से जो भी हमारे आदरणीय दोस्त जुड़े हैं, सभी के प्रति हमारा शुभ भाव, मंगल कामनाएं, और यहाँ से वैश्विक रूप से जुड़े हुए लोगों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमें ताकत दीजिए कि इसकी लड़ाई हम सभी लड़ सकें। प्रणाम।